औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास ये 610 का लेक्चर नंबर 7 है, ग्रोथ ऑफ लैंड टेक्नोलॉजी। उम्मीद है आपको बाकी सारे लेक्चर्स की भी अच्छे से समझ आ रही होगी। तो चलते हैं। सबसे पहले तुमने लैंड पढ़ लिया। लैंड क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल, लैंड जो है वो स्टार्ट कब हुआ था? 1960s में हुआ था। MCQs, ओके। और इसकी जो इब्तदा थी, स्टार्ट 1960 में हुआ था, लेकिन इब्तदा थी हर चीज़ के बनने के बाद ना उसके जारी होने का भी अमल होता है, और जारी होने का अमल जो था ना वो 1970 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। द की आइडिया बिहाइंड वाज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कनेक्शंस बाय शेयरिंग कनेक्शन अमंग मैनी कंप्यूटर्स। और लैन का की आइडिया बिहाइंड क्या था कि वो रिड्यूस द नंबर ऑफ कनेक्शन by sharing connection among many computers. Each LAN consists of a single shared medium. The computer take turn using the medium. First, one computer uses medium to send its data over the channel, then second, and so on. But sharing a single medium over a long distance is efficient due to the long delays. LAN technology reduces cost by reducing the number of connections. By attached computer compete for use of shared connection. The local communication consists of LAN exclusively, but the long distance communication is point to point exclusively. तो LAN क्या है? वो लोकल एरिया नेटवर्क है। यहाँ पर हमने इसको जो काम किए हैं उसके एडवांटेजेस में क्या था कि ये रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ कनेक्शंस को। कैसे कर देता है? बट अटैच कर देता है, लेकिन अटैच कर देता है कंप्यूटर को compete for shared कनेक्शन, ठीक है। अब जो लोकल कम्युनिकेशन है वो कंसिस्ट होता है लैन एक्सक्लूसिवली, बट द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। लैन जो है वो कंसिस्ट होता है एक सिंगल शेयर्ड मीडियम पर। द कंप्यूटर टेक टर्न यूजिंग द मीडियम। फर्स्ट वन कंप्यूटर यूजेस द मीडियम टू सेंड इट्स डाटा over the channel, then second, and so on. But shared medium is a single medium over a long distance efficient. या आपने इसको पढ़ लेना है। MCQs के लिहाज से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें से। आगे सिग्निफिकेशन में चलते हैं लैन की और लोकली ऑफ रेफरेंस, locality of reference. LANs are most popular form of computer network. One of its bright feature is that this technology is inexpensive. ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। क्या है सबसे खासियत, खूबी क्या है, फीचर क्या है लैन का कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा। द डिमांड ऑफ लैंड इज़ रिलेटेड टू अ प्रिंसिपल नाउन एज। अब जो डिमांड है लैंड की उसको किस प्रिंसिपल के नाम से बुलाया जाता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हेल्प्स प्रिडिक्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन पैटर्न, कम्युनिकेशन पैटर्न को बताता है, ठीक है। देयर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न हमारे पास है, स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस और टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये दो अपने नाम जहन में अच्छे से बिठा लेने, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, याद रखने हैं हमें नाम, ये पूछे जाते हैं शॉर्ट में, ठीक है। स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एंड टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है कि इन दिस पैटर्न कंप्यूटर जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जो उनके करीब हो, ठीक है। और टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है? इन दिस पैटर्न कंप्यूटर्स जो है वो कंप्यूटर्स के वो ही कंप्यूटर के साथ दोबारा कम्युनिकेट करते हैं जो रिपीट हुए हों, जो पहले से ही कनेक्ट हैं उनके साथ दोबारा से ही कम्युनिकेट करते हैं। The LANs are effective because the spatial locality of reference, temporal locality of reference may give insight into which computer should be on the LAN. ये हमने अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना है। आपने बस याद रखना है इनका डिफरेंस क्या है कि स्पेशल में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर्स आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स दैट आर लोकेटेड नियर बाय। और टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि इन दिस पैटर्न कंप्यूटर्स आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद द सेम कंप्यूटर रिपीटेडली। दस लैन आर वेरी इफेक्टिव क्यों है? स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की वजह से, क्योंकि जो उनके करीब करीब होते हैं कंप्यूटर्स उनके साथ बातचीत कम्युनिकेशन करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। या
उनके साथ ही कम्युनिकेट करते हैं जो पास पास हों। टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मे गिव इनसाइट इनटू व्हिच कंप्यूटर शुड बी ऑन लैन, जो लैन पर हों उन्हीं के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। अब लैन की टोपोलॉजीज़ हैं कुछ, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, स्टार, रिंग और बस टोपोलॉजीज़ हैं, बहुत ही आसान है, दोबारा से पढ़ते हैं इनको। नेटवर्क कैन क्लासिफाइड बाय शेप, ठीक है, जिसमें से 3 टोपोलॉजीज़ हैं हमारे पास। कितनी टोपोलॉजीज़ हैं लैन की? 3 टोपोलॉजीज़ हैं, स्टार, रिंग और बस। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक हमारे पास सेंट्रल हब होता है, हमारे पास एक सेंट्रल हब होता है और साइड पे हमारे पास क्या बने होते हैं? कंप्यूटर्स बने होते हैं, आपस में अटैच्ड होते हैं। ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच्ड टू अ सेंट्रल पॉइंट विच इज समटाइम्स कॉल्ड हब, हम उनको हब भी कहते हैं। ये तमाम कंप्यूटर्स हैं जो साइड पे कनेक्टेड हैं, ये कंप्यूटर्स हैं और दरमियान में एक सेंट्रल हब है। Okay, it is important to note that these networks are not physically like stars, but they are local like stars, logically like stars. It means that their shape does not look like a star, but their connections are just like star. वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कनेक्शन है वो स्टार की तरह ही दिखे, हो सकता है वो किसी भी शेप में हो, लेकिन क्या मकसद है कि तमाम कंप्यूटर्स एक ही हब से कनेक्ट हैं। तो क्या मकसद है कि ऊपर वाली नीचे वाली डायग्राम में एक ही हब है और देखें तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो एक हब से कनेक्ट है ना, चाहे जैसा मर्जी बनाओ, ज़रूरी नहीं कि स्टार की ही शेप बनी हो। तो यहाँ पर उन्होंने वही कहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, एक मिनट, रिंग टोपोलॉजी। In this topology of network, the computers are connected to each other in a closed loop. इसमें हमारे पास लूप की फॉर्म में जो है नेटवर्क्स जो आपस में, कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। In this topology of network, the computers are connected to each other in closed loop. In this network, first computer passes data to the second and then second part passes to the third and so on. यहाँ से पहला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सेंड करता है, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को और पांचवा छवें को। कनेक्शन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। लाइक स्टार टोपोलॉजी, ज़रूरी नहीं कि आपका जो फिज़िकल उसकी जो अपीयरेंस है वो इसी तरह हो, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। इन अ बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच टू अ सिंगल लॉन्ग केबल। बस टोपोलॉजी में भी क्या है कि एक जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सिंगल केबल पर लोकेट होते हैं और अपने डाटा को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, टू एनी अदर कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर के साथ। फॉर दिस पर्पस कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच कंप्यूटर हैज़ टू यूज़। यहाँ पर चूज़ करना पड़ता है कि हमने किस कंप्यूटर को भिजवाना है अपना डाटा, किस कंप्यूटर के साथ हमने शेयर करना है। फॉर दिस पर्पस कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच कंप्यूटर हैज़ टू यूज़ अ लाइन एट व्हाट टाइम। द बस टोपोलॉजी इस तरह से इन्होंने बताई गई है, ठीक है। रीज़न फॉर मल्टीपल टोपोलॉजीज़। मल्टीपल टोपोलॉजीज़ का रीज़न क्या है कि हर टोपोलॉजी के एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि इजी टू कोऑर्डिनेट करना होता है, जिसमें से हम हर कंप्यूटर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हाउएवर एंटायर नेटवर्क इज डिसेबल इफ अ केबल कट ओवर। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि अगर किसी भी कंप्यूटर का हब के साथ कनेक्शन कट हो जाता है तो बाकी पहला कंप्यूटर वैसे ही रहेगा, दूसरा भी वैसे रहेगा, तीसरा भी वैसे ही रहेगा, बाकी सब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक का कनेक्शन जो है वो हब से कट हो जाता है। लेकिन अगर स्टार में क्या है कि ऑन द अदर हैंड ओनली वंस कंप्यूटर इज इफेक्टेड व्हेन अ केबल कट। अगर यहाँ पर स्टार में भी क्या है कि अगर एक कंप्यूटर अफेक्ट, अगर केबल कट हुई है तो उसे एक कंप्यूटर इफेक्ट होगा, ठीक है। On the other hand, only one computer is affected when a cable cut occurs, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बस टोपोलॉजी आ जाती है। इन द नेटवर्क नेवर फीवर वायर्स देन अ स्टार। इसमें हमारे पास इतनी वायर्स नहीं होती हैं। तो हाउएवर एंटायर नेटवर्क इज डिसेबल्ड व्हेन अ केबल। तो जब केबल ख़राब हो जाएगी तो पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास बस नेटवर्क्स एथरनेट की। एथरनेट जो है वो हमारे पास इज़ अ वाइडली यूज्ड लैन टेक्नोलॉजी। इट वाज इन्वेंटेड बाय, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पालो एल्टो रिसर्च सेंटर में 1970s में इन्वेंट की गई थी इथरनेट, ठीक है। इथरनेट इज़ अ वाइडली यूज्ड लैन टेक्नोलॉजी। इट वाज इन्वेंटेड एज EXROX PAR से मतलब पालो आल्टो रिसर्च सेंटर इन 1970s। Xerox and Intel and Digital defined it in a standard so that it is called DICS standard, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ज़ीरो
ज़ीरो नहीं, ज़ीरो, इंटर एंड डिजिटल। डिफाइंड इट इन अ स्टैंडर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्स स्टैंडर्ड कहते हैं। द स्टैंडर्ड इज नाउ मैनेज्ड बाय IEE, in which 802.3 standard of IEE defines format, voltages of cable length etc। ठीक है, ये MCQs आ जाते होते हैं, इनको आपने इसी तरह से पढ़ लेना है। इंटरनेट बस, इंटरनेट कौन सी टोपोलॉजी को यूज़ करता है, बस टोपोलॉजी को यूज़ करता है। उसमें सिंगल कोएक्सियल केबल यूज़ होती है, टू विच मल्टीपल कंप्यूटर, जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वन इंटरनेट केबल इज समटाइम्स कॉल्ड, एक इंटरनेट टेबल को कभी कभी हम सेगमेंट भी कह देते हैं। दिस सेगमेंट जो है वो 500 मीटर लेंथ में होता है, और जो मिनिमम सेपरेशन होती है वो 3 मीटर की कनेक्शन पर होती है। ठीक है, 3 मीटर के कनेक्शन के बाद एक कंप्यूटर हम अटैच कर सकते हैं। अब इथरनेट की स्पीड क्या होती है, द इथरनेट स्पीड वाज ओरिजिनली, उसकी क्या है, 3 मेगाबाइट पर सेकेंड है। उसके बाद दो द स्टैंडर्ड एंड द करंट स्टैंडर्ड, और करंट स्टैंडर्ड उसका क्या होता है, 10 मेगाबाइट पर सेकेंड। द फास्ट इथरनेट ऑपरेट्स एट 100 मेगाबाइट पर सेकेंड। दिस इज देयर इज ऑल्सो गीगाबाइट इथरनेट अवेलेबल नाउ। तो आपने इनकी स्पीड्स अच्छी तरह से याद रखनी है। इनकोडिंग यूज्ड इन इथरनेट, अब जो इंटरनेट में जो इनकोडिंग है वो किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। The encoding used in Ethernet is Manchester encoding. It uses signal changes to encode data. A change from positive voltage to zero encodes. अब यहाँ पर क्या है, इसको हम किस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें कि ये जो वन हमारे पास, ये वन था और ये हमारे पास टू था। ठीक है, अब वन से जो है वो हमारा वोल्टेज जो है वो ऊपर जा रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि इनकोडिंग जो है इथरनेट में मानचेस्टर इनकोडिंग होती है यूजिंग सिग्नल, जो चेंज करते हैं अपने डाटा इनकोड को इनकोड करते हैं डाटा में। चेंज क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज टू ज़ीरो इनकोड्स, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि अब हमारे पास जो डाटा है, बिट बीइंग ट्रांसमिटेड, किस तरह से ट्रांसमिट होगा। अगर वन है तो इस तरह यहाँ पर वन आ जाएगा, क्योंकि अभी वन ऊपर जा रहा है ना। अब दूसरे बिट का डाटा जो है वो ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब इसी तरह यहाँ पर थ्री है, अब थ्री का डाटा ऊपर आना है कि नीचे आना है, ऊपर जाएगा तो वन। अगर फोर का डाटा नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब देखा जाए तो आगे क्या आ जाता है, फाइव का डाटा ऊपर गया। अब क्या सिक्स के साथ आकर अटैच हुआ है, नहीं, तो वो यहाँ पर ही नीचे आ जाएगा फाइव पर। अब सिक्स का डाटा हमारे पास ऊपर गया है, बिट जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वन। और सेवन पर जाकर डाउन हुई है तो वो सेवन पर जाकर क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर सेवन पे जाके ज़ीरो आ गई। अब एट जो है, अब वो कह रहे हैं कि क्या एट का डाटा जो ऊपर जा रहा है, नहीं, एट का डाटा हमारे पास डाउनवर्ड्स में आ रहा है, ज़ीरो में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह नाइन का डाटा भी हमारे पास ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। वैसे इनकोडिंग के लिए आता नहीं है, लेकिन वैसे ही थोड़ा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत ही डीप है समझने के लिए। तो लिहाजा आप इसको बस इतना ही याद रखें कि कोडिंग है वो मैनचेस्टर कोडिंग होती है इसमें, और चेंजेस करते हैं सिग्नल्स को डाटा में। ठीक है, और बिट जो है वो हमारे पास 0 और 1 ही यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 8 में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।